बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने अपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से एडजस्ट करना है, क्योंकि अक्सर जो है परेशानी है कि तरतीब जो है वो क्या रखी जाए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और हमारे पोटाश हैं, और माइक्रो की अगर मैं बात करूं तो जो गंदम में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं उनमें सल्फर आ जाता है, बोरान है, उनमें जिंक है, उसमें जो है मैग्नीशियम सल्फेट है। इसके अलावा भी अगर आप एक्स्ट्रा में आयरन, मैगनीज वगैरह डालना चाहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कोई मजमुआ मिल जाता है तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज इन चीज़ों की जो है वो हमें ज़रूरत है। अब इसकी तरतीब जो है वो बेहतरीन क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात जो है वो जिंक है। जिंक जो है इसका टिलरिंग में बड़ा अहम किरदार है। जहाँ पे आपकी नॉर्मल उगाव है वहाँ पे भी आप जिंक का इस्तेमाल करें। जहाँ पे आपके उगाव में कमी है, फसल जो है वो उस हिसाब से नहीं है, पौधों की तादाद कम है, वहाँ पे आप जिंक ज़रा एक्स्ट्रा मिकदार में, और कोशिश करें कि साथ में ज़बरदस्त यूरिया जिसमें बायो एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं, इसके रिजल्ट ज़रा अच्छे मिले हैं। तो अगर आप इसको जिंक के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतरीन है। कोशिश करें कि आपका जो पहला पानी है, जो आप 18, 20, 22, 25 जो भी ज़मीनों के हिसाब से लगा रहे हैं, आपने जिंक का जो है वो पहले पानी पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि कुछ लोग जो सल्फर इसको साथ मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। सल्फर का जो सबसे बेहतरीन नतीजे आपको मिलते हैं वो गोब की हालत में है, और आपने उस पानी पे जो आप 70, 75 दिन, 65 दिन पे दे रहे हैं मुख्तलिफ वैरायटी और बिजाई के टाइम के हवाले से, तो वहाँ पे आप कम से कम 2 किलोग्राम सल्फर या 3 किलोग्राम तक सल्फर जो है वो आप जो भी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप कैनगोरा इस्तेमाल करते हैं, आप जो है इसके अलावा कोई भी फर्टिलाइजर आप नाइट्रोफास यूज कर रहे हैं, आप उसके साथ जो है वो फ्लड करें। और अगर आपको शुरू के दिनों में आपकी गंदम कहीं पे पीली पड़ रही है, ये पिछले सालों का तजुर्बा है कि अगर गंदम जो है वो आपकी पीली पड़ रही है मुसलसल और वो उसमें रिकवरी नहीं हो रही, बेहतरी नहीं हो रही, तो सल्फर कोटेड यूरिया बहुत आसान हल है। आपने यूरिया को जो है किसी शावर के साथ हल्का सा नमदार कर लेना है, बैग में ही कर लें जिस गट्टू से आप लगा रहे हैं उसी में, और उसमें सल्फर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके छटा कर दें। तो आपकी गंदम जो पीली पड़ रही थी, खास तौर पर ऐसी जगह जहाँ पे पानी का मसला है, ज्यादा देर पानी खड़ा रहने की वजह से फसल जो कमजोर पड़ जाती है, इस तरह की जगहों में अगर आप सल्फर कोटेड यूरिया देंगे तो आपको बड़े आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जिंक पहले पानी पे, और उसके बाद सल्फर जो है गोब की हालत में आपने इस्तेमाल करना है। अगर अजाफी आप देते हैं तो उस सूरत में आप जो है वो सल्फर कोटेड यूरिया दें फ्लड करने की बजाय, उसके आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट से आपको दो अज्जा मिलते हैं, एक मैग्नीशियम है और दूसरा सल्फर है। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का बहुत अहम जुज़ है। जहाँ पे आपकी गंदम पीली है, अंडर स्ट्रेस है, वो किसी वजह से भी है, अमूमन ये होता है कि जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के बाद गंदम जो है वो कदरे कमजोर पड़ जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के बाद जो आप पानी लगा रहे हैं, आप उसमें जो है मैग्नीशियम सल्फेट यूरिया में मिक्स करके छट्टा भी कर सकते हैं, या जो है वो यूरिया की जो भी आपने मिकदार अपनी प्लान की हुई है उसमें मैग्नीशियम सल्फेट को आप अपने फील्ड में फ्लड कर दें, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट के जो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं पिछले सालों में, वो ये कि 10 से 12 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट जब आप देंगे तो आपकी गंदम की फसल, उसकी रंगत चाहे जो भी होगी, मैग्नीशियम सल्फेट देने के 48 से 72 घंटे के बाद जो है वो फसल आपकी रंगत तब्दील करना शुरू कर देती है, और गहरा सब्ज रंग जो है मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से आपको हासिल होता है। फिर आता है हमारे पास बोरान। तो बोरान अगर आपने ज़मीन की तैयारी में दे दिया है तो एनफ है। पिछली फसल में अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ था तब भी काफ़ी है। कोशिश करें कि 5% वाला बोरान आपको मार्केट में लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, माए हालत में होता है। तो आप गोब की हालत में आपने जो भी स्प्रे कोई प्लान किया हुआ हो, पोटाश के साथ आप बोरान को स्प्रे कर दें, एक्सीलेंट है। तो तरतीब यही, जिंक पहले, उसके बाद सल्फर अगर इजाफी दे रहे हैं तो सल्फर कोटेड यूरिया दें। बाकी जो मेन आपकी मिकदार है अगर देते हैं तब भी ठीक है, बहुत ज़रूरी नहीं है सीरियल्स में सल्फर का इस्तेमाल, लेकिन अगर आप देंगे तो जो ज़मीन में आपके ग़िज़ाई अज्जा, चाहे वो मैक्रो हैं या माइक्रो हैं, उनकी दस्तियाबी को सल्फर जो है वो बेहतर कर देता है, अच्छे नताइज मिलते हैं। लेकिन जिस तरह ऑयल सीड क्रॉप में, तेलदार अजनास में बहुत ज़रूरी है सल्फर का इस्तेमाल, इस तरह से गंदम में सल्फर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ, जब भी आप यूरिया दे रहे हों तो चाहे फ्लड कर रहे हैं या छटा कर रहे हैं, तो सल्फर कोटेड यूरिया की अपनी ही इफादियत है, बहुत आपको शानदार रिजल्ट मिलते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट कोशिश करें जब भी आप जड़ी बूटी मार स्प्रे करते हैं तो उसके बाद, यानी कि आप मैग्नीशियम सल्फेट किसी भी स्टेज पे दे देते हैं, लेकिन ये है कि जब आपकी फसल अंडर स्ट्रेस हो तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल जो है वो सबसे बेहतरीन है। बोरान जो है वो आप गोब की हालत में, जो स्प्रे की हालत में दे सकते हैं। बाकी हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वो आपने प्लान किए होंगे डेफिनेटली। गोब की हालत में जो हमारी पोटाश सालुबल है पाउडर फॉर्म में, वो 10 से 12, 15, ये आपकी जेब पे डिपेंड करता है, जितनी मिकदार बढ़ाते जाएंगे आपको अच्छे नताइज मिलते हैं, वो आप फ्लड करके दे सकते हैं। फास्फोरस मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बिजाई के टाइम और उसके बाद जो है वो गोब की हालत में देना बेहतरीन है। अच्छी पैदावार के लिए कम से कम 1.5 बोरी डीएपी के बराबर आपको फास्फोरस जो है वो देनी पड़ती है अपनी फसल को, तब जाके आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो खादों के इस्तेमाल और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।